जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की जो रिवीजन क्लासेस चल रही है उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको अलग अलग तरीके की कॉम्प्लिकेटेड मतलब प्रॉब्लम्स गिवन होगी। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो, बट वो कुछ ट्रिक्स से होती है, कुछ फॉर्मूला से होती है। तो हम इसमें देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। कुछ तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके नहीं आते सिंप्लीफिकेशन में, वैसे मतलब कई सारे रहते हैं बट सब में अलग अलग ट्रिक होती है। तो उसमें से कुछ आज हम सोल्व करेंगे। देखिए, आपको याद होना चाहिए बोर्डमास रूल। ये हम छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं, 10th में, 9th में, 8th में। क्या होता है बोर्डमास? देखो, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो यहाँ लिखा है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 25 डिवाइड 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 ऑफ 2 डिवाइड 6। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो अब हम क्या करें? पहले डिवाइड करें कि पहले प्लस करें? कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। 6 + 5 दिख रहा है 11, फिर इसको डिवाइड करने जाएंगे। तो देखो, इतने सारे जब साइन आ जाते हैं तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो इसी के लिए ये रूल बनाया गया है। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। तो इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, मतलब हम बना देते हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट बन गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इन सबको भूल जाओ। सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। फिर ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ कहाँ लिखा है? देखो, ये तो ब्रैकेट अगर सोल्व होगा तो ब्रैकेट में देखो अब कि अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है। अब इसमें किसको सोल्व करें? तो देखो, ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ। ऑफ को सोल्व करना। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 8 × 2 है यहाँ पे। उसके बाद डिवाइड को सोल्व करना है आपको। फिर क्या करना है? देखो, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा ये तो। अब डिवाइड को सोल्व करना है। डिवाइड मतलब इसको नीचे लिख लो, डिवाइड 6, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 और 3 × 2 = 6। देखो, मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हो सकता है। अब क्या बन गया? ये 8 × 2 = 16, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया। ब्रैकेट सोल्व हो गया तो इसको बाहर निकाल सकते, 16 बन गया ये। अब ऐसा नहीं कर देना 16 में 5 जोड़ दो। वापस से रूल देखो, सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। अब नहीं बचा ब्रैकेट, ऑफ भी नहीं है। अब क्या है? डिवाइड। डिवाइड है, पहले डिवाइड करो। 25 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ कहाँ आ जाएगा? 5 अपॉन में आ जाएगा। प्लस 6 कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 + 6 21। मतलब इस तरीके से सोल्व होता है। ये होता है हमारा बोर्डमास रूल, ठीक है। इसको याद कर लेना है क्या सोल्व होता है पहले। अब देखो, ब्रैकेट जो होते हैं आपके अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। और इनको सोल्व करने का ऑर्डर, सबसे पहले ये ऐसी लाइन, मतलब कोई बार ऐसा लिखा रहता है जैसे यहाँ 2 + 3 - 6, और ऐसी लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को पहले सोल्व करना होता है। ये भी एक काइंड ऑफ ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट कहते हैं जिसे, या विनक्यूलम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इसको सोल्व करना है। 3 में से 6 गया तो -3, -3 और 2, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, बचेगा -1। उसके बाद छोटा ब्रैकेट सोल्व करना होता है। फिर करली ब्रैकेट, मतलब ये जो ऐसा बनता है, कई लोगों को बनाना नहीं आता है। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ? 18 डिवाइड 3 ऑफ 2। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑफ है क्या? ये रहा ऑफ। तो ऑफ को सोल्व कर देते। 3 × 2 = 6, ये बन जाएगा 6। ये पूरा क्या बन गया? 6। ऑफ है 2 × 18 = 36। ऑफ हो गया, सोल्व हमारा। अब क्या होता है? डिवीजन, डी आता है। अब डिवाइड करो। 18 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 = 18, ठीक है। इतना पूरा सोल्व हो गया हमारा। फिर क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 5 प्लस यहाँ पे 72 डिवाइड 36 से, 36 के टेबल में 72 2 बार आता है, 2 हो गया। मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4/8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। बहुत बार अगर आपसे डिवाइड ना हो, नीचे बड़ा नंबर आ जाए तो ऐसे लिख लो उसको। तो उससे क्या होता है कि ये इस नंबर से भी हम इसको कैंसिल कर पाते हैं। देखो 2 × 4 = 8, 8 से 8 के कट गया, बचा कितना? 1। यहाँ बन गया आपका 1, ये बन गया 1। अब देखो BOD, उसके बाद एम आता है मल्टीप्लाई। 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 3 = 6 -1। 15 और 6 जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होता है? माइनस होता है। एक मिनट, एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, सॉरी, ए होता है फिर एस होता है। तो ऐड करना है, और ऐड करते टाइम देखना है नंबर के आगे वाला साइन। इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे सॉरी, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस।
ऐड कर दो, 15 और 6 21, 21 में से एक गया तो 20, 21 माइनस 1 20, 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कोई ये कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट आ गए, ब्रैकेट में हमें सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट देखना है। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना हो ना, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करो। 11 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ बचा 121 मल्टीप्लाई 81 और ये डिवाइड में है तो अपोन में लिख लो 99। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना इसको। ये हमारा ये करली ब्रैकेट हो गया, ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया, करली ब्रैकेट में हमने लिख लिया। बाहर क्या है 2.5, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है। 144 डिवाइड 144 और अपोन में है 198, इसको लिखे रहने देना है। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 के टाइम 11 11 जा 121, 11 9 जा 9 9 जा 81, 11 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 99। तो ये पूरा सोल्व करके क्या बन गया आपका 99। कितना बन गया 99। 99 के टेबल में 2 बार आता है 198, 2 बार, और इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना बन जाएगा 72, और इधर क्या है 2.5। अब देखो 25 दूनी 50 हासिल, 25 7 जा 175 और 5 180, और ये एक नंबर के आगे पॉइंट लगाए तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो तो 180.0 मतलब 180, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे 48 डिवाइड 72 मल्टीप्लाई 3, देखो ये एक अलग ही ब्रैकेट है तो इसको सोल्व कर लो भले आप। 48 डिवाइड 72 मल्टीप्लाई 3, तो इस तरीके से लिख लोगे ना, मतलब डिवाइड को हमें अपोन में लिख लेना है तो उससे क्या होता है आसान बन जाता है काम। उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट है हमारा, क्या है यहाँ पे 15 डिवाइड 8, फिर मल्टीप्लाई 40 में से 32 गया तो 12, ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। माइनस 10 प्लस 2p इक्वल 2 से 6 को डिवाइड करा तो 3। देखो हमें इस क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 15 3 जा 45, 45 में से 10 गया तो 35। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने यहाँ पे? ठीक है, 4 2 जा 8, 15 3 जा 45, 45 में से 10 गया तो 35। एक मिनट 40 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, तभी तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो 8 से 8 कट गया, बचा कितना 15, 15 में से 10 गया तो 5 बचा। कितना बचा 5। आगे माइनस है, इसको सोल्व कर लेते। 24 2 जा 24 3 जा 3 से 3 कट गया, बचा 2, 2 माइनस 5, उसके बाद प्लस 2p इक्वल 3। अब देखो 2 माइनस 5 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो 2p इक्वल 3 प्लस 3 6, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। अब ये तो बेसिक हो गया, अब इसको एक एक स्टेप हमें सोल्व नहीं करना है कि ये क्वेश्चन होमवर्क में है। कोई बताए थे लाइन है मतलब पहले इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। नेक्स्ट पे चलते। देखो ये जो ऐसे वाला आते हमने इसमें सीखा था, फ्रैक्शन में भी सीखा था कि किस तरीके से इम्प्रॉपर को, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, इसको इम्प्रॉपर बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? ए जो है, ए क्या बोल रखा है इन्होंने 4 3 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 4। फिर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई करके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो तो 1 अपॉन 34 कर देंगे हम। माइनस 47 अपॉन 32 प्लस 47 अपॉन 16। ये हमने इसको पूरे को ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई में है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ये क्या बन गया 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन में आ गया 32, ऊपर बच्चा 13 1 जा 13 13 माइनस 47 अपॉन 32 प्लस, देखो यहाँ पे भी 16 है, इधर 32 है, इधर 32, इसको भी 32 बना देते। कैसे बनाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। ऊपर करेंगे तो 94 अपॉन में 32। अब देखो जब भी ऐसे बेस सेम होता है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड और घटा सकते हैं। तो 94 में 13 जोड़ोगे तो कितना होएगा 107, 107 में से 47 माइनस करोगे तो 60, कितना बचेगा 60, और 60 अपॉन 32।
इसको 4 के टेबल से काट देते, 4 8 32, 4 5 20, 15/8 आ गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू आई अभी? ये ए की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? ए की, मतलब ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 15/8। 15/8 किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे? ए की। ठीक है, अब हम करेंगे बी की, निकालेंगे वैल्यू यहाँ से। तो बी की वैल्यू क्या होगी? 2 2 4 + 1 5/2, 2 5 10 + 1 11/2। डिवाइड है, डिवाइड को क्या करते हैं हम? ऊपर नीचे कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा के 1/55। ठीक है, फिर -11/10। अब इसे सोल्व करना है हमें। पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, ये हमें पता है। 11 1 11, 11 5 55, 5 2 10। यहाँ क्या बन गया? 5/2 + 1/10 - 11/10। अब देखो इधर 2 10 10, एक काम करते हैं इसको भी 10 बना देते हैं। 10 कैसे बनेगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 25 और नीचे 10, नीचे 10 10 10, एक बार 10 लिख दिया। 25 में 1 जोड़ा तो 26, 26 में से 11 माइनस किया तो 15। 15/10 मतलब 3 5 15, 5 3 15, 5 2 10। 3/2 किसकी वैल्यू आ गई है? बी की। बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3/2। ए की वैल्यू मिल गई हमें, बी की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या था? a - b। क्या पूछा हमसे? a - b। तो a में से b को माइनस करते थे, मतलब 15/8 से माइनस कर देते हैं 3/2 को। वापस से इधर 8, इधर 2, इसको भी 8 बना देते हैं। काई से मल्टीप्लाई करें? 4 से, तो 4 3 12 और अपॉन में 8। 15 में से 2 12 गया तो 3/8। 3/8 आंसर है क्या हमारा? ये रहा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने। कौन कौन से? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a² + b² + 2ab। ठीक है, ये तो रट लेना है। फिर एक होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर, जिसमें होता है a² + b² और -2ab। क्या लगा देना है? -2ab लगा देना है। और एक होता है हमारा a² - b², जिसमें हम एक बार a + b करते हैं, एक बार a - b करते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तो आपको घोल के पी लेना है, मतलब इतना अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि याद होंगे आपको, बट एक बार रिवीजन हो जाएगा, पहले पढ़े होंगे तो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे क्या होता है कि बहुत बार आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखता है कि अब इसको कैसे सोल्व करें। जैसे कि ये वाला देखो, अब इतना मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको? कितना बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना होता है, हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखो इधर भी सेम नंबर, मतलब ये तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है, सेम नंबर माइनस लगा कि किसी का स्क्वायर दिख रहा है। देखो सेम नंबर होगा तो ए लिख देते, लेकिन नंबर अलग है तो बी लिख दिया हमने। मतलब कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ना कुछ बन रहा है। ऐसा देख के आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। a² हो रहा है, b² हो रहा है, किसी का क्यूब हो रहा है, तो आपको फॉर्मूले सोचना है। फिर देखो a² - b² क्या होता है? a + b a - b। तो एक काम करो, एक बार a + b कर दो, एक बार a - b कर दो। मतलब 7.35 में 2.25 जोड़ दो, a + b कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 9.60। और माइनस करेंगे तो 7.35 में से 2.25 जाएगा तो 5.10। 5.10। ठीक है, अपॉन में क्या है? 0.24। 0.24। 0.24। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, कोई जो 0 है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, भले यहाँ से भी हटा दो, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। इस 0 को हम आसानी से हटा सकते हैं, हटा दिया हमने। पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कोई पॉइंट नहीं बचा। अब हमें पता है 24 की टेबल में 4 बार 96 आता है, और 4 का 51 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4, 4 5 20, 204 आंसर आ रहा है मेरा, तो 204 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, नीचे a² + b²। ऐसा कुछ पढ़ा है कि आपने a + b का स्क्वायर प्लस a-, बार बार हमें वैल्यू नहीं लिखना है ये पूरी, हमें a भी लिख लेना है। उससे क्या होता है, आसान हो जाता है, वरना इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पहले तो देखोगे फिर लिखोगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। नीचे क्या है? a² + b²। ठीक है, अब देखो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। क्या होता है? a² + b² + 2ab।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बीच में प्लस लगा है, मतलब ये सब जुड़ रहे हैं। इसका मतलब देखो इधर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये दोनों तो यूं ही कट जाएंगे, यूं ही कट जाएंगे। बचेगा क्या, ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, मतलब आपके पास क्या बच गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, बच्चा क्या, 2 ही आपका आंसर है। देखो आप सारी वैल्यू लिखते फिर काटते, इससे अच्छा हमने ए बी के फॉर्म में लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ये आपको दिमाग लगाना है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे के की वैल्यू निकालना है, पर पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो एक सेम नंबर है, मतलब स्क्वायर आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो मतलब यहाँ कुछ नंबर लिखा है पर ऐसे करके स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे भी 4.669 का स्क्वायर, सेम नंबर है तो ए ही है, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी प्लस, देखो बी तो यहाँ आ गया, बी हमें दिख गया, ए 4.669 नहीं दिख रहा। देखो ऐसा आपने क्या फॉर्मूला देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, मतलब हमें फॉर्मूला याद है, 2ab होना चाहिए, बी हमें मिल गया। 2a का क्या करें, देखो 7, इसमें से हम 14 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 × 7 बनता है, 2 भी हमें मिल गया, b भी हमें मिल गया। अब देखो 7 और इसका मल्टीप्लाई करो, क्या a बन रहा है क्या, 7 7 × 49, आखिरी में 9 आ रहा है, 7 6 × 42 6, हाँ देखो यही नंबर बन रहा है, मतलब हमें पता चल गया ये हमारा फॉर्मूला है। ये नीचे कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे कौन सा फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है आपका 4.669, b है आपका ये, तो ऊपर भी ऐसा ही कुछ बनेगा, मतलब अगर ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे पक्का b स्क्वायर होगा, बस आपको देखना पड़ेगा कैसे बनेगा ये b स्क्वायर। तो अब देखो जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। अब ये भी स्क्वायर दोनों को मिला के स्क्वायर बना देते, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2.331 बन जाएगा, पूरे का स्क्वायर। देखो ये b बन गया, मतलब ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 2 बार है a प्लस बी, नीचे क्या है a प्लस बी 2 बार है, तो देखो नीचे 2 बार है तो एक बार हट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, ऊपर बचा a माइनस बी, नीचे बचा a प्लस बी, जोड़ दो, जैसा बोला ऐसा कर दो। a माइनस बी मतलब 4.669 में से माइनस करना है 2.331, माइनस कर दो 2.338, और a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो 7.000, ऊपर आया आपका 2.338, नीचे आया 7। अब क्या करें, आंसर तो हमें ऐसा दे रखा है, देखो कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट लगा के एक सोल्व कर सकते हैं। देखो जब 2 छोटा है, ऊपर नंबर जब छोटा होता है तो हमें 0 पॉइंट लगा के सोल्व करना पड़ता है। अब देखो 3 7 × 21 बचा 2, 3 7 × 21 बचा 2, एक मिनट 7, अरे मैं क्या कर रही हूँ, 7 से डिवाइड करना है हमें, 7 3 × 21 बचा 2, 7 3 × 21 बचा 2, 7 4 × 28, 0.334 नहीं है यहाँ, तो फिर क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा तो 0.334 आया हमारा आंसर, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 1 माइनस के की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 1 माइनस के की वैल्यू है, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, उधर वाला नंबर इधर आएगा तो माइनस, तो 1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.334 को, तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 से कैसे माइनस करोगे, आप सोच रहे होंगे ऐसे नंबर को कैसे माइनस करें, तो 1 के पीछे कुछ नहीं है तो 3 0 लगा लो, अब माइनस कर दो इसको, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 0.666 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखो एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, अभी तो हमने स्क्वायर वाले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे क्यूब वाले याद रखना है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है
तो a प्लस बी, देखो प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो प्लस वाले में जब यहाँ होता है ये माइनस होता है, 2ab मत कर देना उस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रख के। ये वाला फॉर्मूला बच्चों को कम याद रहता है, वो तीनों तो याद रहते। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, देखो माइनस है तो माइनस इसमें, लेकिन आगे प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखना है 2ab नहीं करना है, ये अलग फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो आपको ये एक जैसा नंबर दिख रहा है मतलब a स्क्वायर होगा, एक जैसा नंबर दिख रहा है मतलब b स्क्वायर होगा, माइनस ये तो a ही है, ये तो b ही है, a भी हो गया ये, अपॉन a 3 बार दिख रहा है मतलब a की पावर 3 प्लस 3 बार दिख रहा है मतलब b की पावर 3। अरे ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिख देंगे हम? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ऊपर भी ऐसा नीचे भी ऐसा, ये तो पूरा इससे कट जाएगा, बचा क्या? 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन इन दोनों को जोड़ दो, 1 अपॉन इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 4 और 2 6, अपॉन में 6 79, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये होमवर्क है, इजी है इसलिए होमवर्क दिया है, कर लेना है, सेम है, ये भी होमवर्क है। थोड़ा खुद का दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस में, किस तरीके से होंगे। देखो यहाँ ऐसा नहीं दिया है तो इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वही बन जाएगा, ये a स्क्वायर ऑलरेडी है, ये b स्क्वायर बन जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो माइनस ए भी बन जाएगा, ऊपर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, सेम है ये तो। एक मिनट बट ये बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ क्या बन रहा है आपका, 1 2 3 3 बार आ रहा है a क्यूब प्लस 3 बार आ रहा है b क्यूब, ठीक है, अपॉन में। अब देखो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ये 675 है और ये 67.5 है, ठीक है, ये क्या है 675 और ये 67.5 है। यहाँ पे पॉइंट आ गया एक नंबर के बाद, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया एक नंबर के बाद। अब इसको कैसे खत्म करेंगे हम? तो हमें पता है जब भी जैसे मैंने 0.5 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो सिर्फ 5 बन जाता है ना, ऐसा होता है, पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पर यहाँ तो 2 नंबर है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। इधर भी 2 है तो हो जाएगा मेरा काम, इधर भी हो जाएगा। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इस नंबर में तो आपको ऊपर भी 100 लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कैलकुलेशन में मन से कुछ भी ले आओ आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम मन से कुछ भी लगा दें यहाँ पे। तो अगर हमने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे का 100 तो काम में आ जाएगा, कैसे काम में आ जाएगा? इसका पॉइंट हटाने में, इसका पॉइंट हटाने में, पॉइंट हटाने में, पॉइंट हटाने में, लेकिन ऊपर वाला 100 बच जाएगा, ऊपर वाला 100 बच जाएगा तो उसको बच्चे रहने देना है हमें, बस ये इसलिए बताया था। अब देख लो यहाँ क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ a प्लस बी। क्या बचेगा यहाँ पे? a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, अभी हमने देखा। a प्लस बी मतलब 675 में 325 जोड़ दो, कितना आएगा? 1000। 1000 का जब मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो 1 लाख, 5 0, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे वही पॉइंट वाला है, आपको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाले 0 तो यूज हो जाएंगे, बचेगा क्या? ऊपर 100। क्या हो जाएगा? ऊपर a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी जोड़ लो आप, 100 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 1 10, 0 5 5 10, 2 4 5 6 5, तो क्या बन गया ये? 5 1 2 3 4 0, 2 0 ये, 2 0 ये, मतलब 4 0 मतलब क्या? 10 की पावर कितनी? 4। 4 0 मतलब 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 मतलब k की जगह क्या आ जाएगा? 4। तो आपसे k की तो वैल्यू पूछी थी तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ से एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
-3abc, ठीक है, इक्वल a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसको भी याद कर लेना है आपको। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे पूरा नंबर 0 हो जाएगा। अगर हमने इसकी जगह 0 रख दिया तो ये तो पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। तो a प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? -3ab उधर जाएगा तो +3abc। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। आपको इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके तीनों नंबर का सम अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के बराबर रहेगा। इतना याद रखना है। देखो यहाँ क्या है? a b c। अब तो तीनों नंबर अलग अलग है, हम किसी का स्क्वायर क्यूब हो नहीं रहा है, चलो a b c लिख लेते हैं हम। अब यहाँ क्या हो रहा है? नीचे को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसा कुछ बन रहा है, बट क्या बन रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो ऐसा कभी दिखे तो एक काम करना है, आपको तीनों को जोड़ के देखना है। क्या करके देखना है? जोड़ के देखना है। अब देखो यहाँ 8 बाहर दिख रहा है, इसको भी क्यूब के अंदर लो पहले तो। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। इधर भी 3 इधर भी 3, इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 0 पॉइंट कितना आएगा? 78 का क्यूब हो गया ये। और आगे माइनस लगा है, मतलब ये माइनस है आपका। देखो क्यूब है ना, माइनस है ये नंबर। तो 0.37 0.41 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.78। और ये -0.78, तो ये तो क्या बन गया? 0 बन गया। मतलब हमने जब a, b और c को जोड़ा तो ये तो 0 बन गया। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमारा जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो किसके बराबर है? 3abc के बराबर है। अगर हमें इन तीनों को जोड़ने पे अगर 0 बन रहा है, मतलब ये जो है आपका 3abc के बराबर है। और ये क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 3abc 3abc 3abc। अब ऊपर भी abc नीचे भी abc, कट गया ये तो। बचा क्या? 1/3। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो c था ये तो माइनस में था। काय में था? माइनस में था, तो नीचे माइनस आएगा हमारा। और नीचे माइनस हो ऊपर माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। तो -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/3 नहीं लगाना है, माइनस को नहीं भूलना है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, यही है। a मिल रहा है, b भी मिल रहा है, c भी मिल रहा है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस ac, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि ये जो पूरी टर्म है आपकी ये तो c के बराबर है। हमने यही पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी, और ये पूरी टर्म, तो ऊपर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा आपका। और a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा। कर लेना है इस क्वेश्चन को होमवर्क में, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। एक बार लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके बराबर होता है? ये a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। और अपॉन में आपको ऑलरेडी दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस ac, तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, इसलिए तीनों को जोड़ देना है, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? ये 80 है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ये तो होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। इसको 80 बना लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है? ये भी होमवर्क में करना है। आपको ध्यान देना है, देखो नीचे ऊपर मिल नहीं रही है टर्म, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं। नीचे देखो इसमें भी 5 का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें 5 का मल्टीपल, इसमें 5 का मल्टीपल। आप 5 क्या कर लो, पूरे में से कॉमन ले लो,
तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब 25 कॉमन लेंगे हम। एक 5 इसमें से, एक 5 इसमें से, एक 5 इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे 5 चला गया, 0.001, 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, यहाँ पे माइनस 0.03, 0.003, फिर 2 0 आएंगे यहाँ पे, यहाँ तो 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, 15 है ना, इसमें 2 0 है, फिर मल्टीप्लाई 0.01, फिर प्लस 0.003 मल्टीप्लाई 0.003, ये तो ऊपर वाला ही बन गया। अब बस 25 अपॉन में आ रहा है तो उसका ध्यान रखना है आपको। चलो मैं करवा ही देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो ये पूरा क्या बन गया आपका, 25 तो है बाहर, अंदर क्या बन गया आपका, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे तो ये बना आपका, ऊपर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है हमारा फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a स्क्वायर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से तो वो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ a प्लस बी बचेगा और अपॉन में 25 बचेगा। ऊपर a प्लस बी मतलब ऊपर क्या हो गया आपका 0.01 प्लस 0.003 और अपॉन में 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.013 अपॉन में 25। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 आएंगे, ये हमें पता है, नीचे 3 0 आ गए, मतलब नीचे 10 की पावर 3 आ गई, ऊपर 13 नीचे 25, ऐसा आंसर दिख रहा है। 13 देखो ये 15 तो नहीं आएगा, 15 तो नहीं आएगा, अब इन दोनों में से कोई आएगा, लेकिन 10 की पावर 3 आएगी कि -3 आएगी? देखो 10 की पावर 3 नीचे है, कहाँ है, नीचे है, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस बन जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। और जब ऊपर से नीचे लाते तो भी माइनस बन जाती है, तो 10 की पावर -3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो आपके ऐसे बार वाले जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बार वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कभी भी ऐसा नंबर लिखा है कि 0.777, अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बार है। मतलब देखो 0.7 बार मतलब क्या, 7777 मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा ये नंबर, मतलब आप जितना डिवाइड करोगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जैसे मैंने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 से अगर मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, 0 पॉइंट लगा के मैं 0 लगाऊंगी, 3 6 18, कितना बचा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाए तो 0 लगाऊंगी, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, ऐसे करते करते कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे ना लिखते हुए हम क्या कर देते, उसके ऊपर बार लगा देते, क्या लगा देते, बार। बट अब इसको सोल्व कैसे करें, अगर सिंपल लिखा होता है यहाँ पे 0.5 तो हम क्या करते, पॉइंट हटाते, नीचे एक 0 लगा देते, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब यहाँ तो जाए जा रहा, हमें पता ही नहीं कितने नंबर है, तो अब क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है, देखो एक नंबर के ऊपर बार लगाए ना, कौन से नंबर के ऊपर, 7 के ऊपर, तो 7 लिखा, एक नंबर के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 लिख दो बस। अगर यहाँ लिखा होता 7 6 बार तो आपको क्या करना होता, ऊपर लिखा है 7 6, नीचे 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 9 9 लिख दो। अगर यहाँ 7 6 8 हो जा और बार होता तो 7 6 8 अपॉन 9 9 9 हो जाता। ये इस तरीके से कर देना है, सिंपल। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, आगे और देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 5 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 5 3 अपॉन 9 9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 2 के ऊपर तो बार है लेकिन 1 के ऊपर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहले तो पूरा नंबर लिख लो 5 8 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो जिसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 5 8 7 में से 5 माइनस कर दो, आप क्या कर दो, 5 को माइनस कर दो, और अपॉन में 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दो, ठीक है, ये याद रखना है। पहले पूरा नंबर लिखो, एक जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, भले वो पॉइंट के इधर हो किधर भी हो। जितने के ऊपर बार है इतनी बार 9 लिखो, और जितने के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, इतना 0 लगा दो। 587 में से 5 गया तो 582, और अपॉन में 990 को वल्गर फ्रैक्शन, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट आंसर ना लिखते हुए सिंप्लीफाई कर दिया। किसकी टेबल में आ रहा है, देखो पहले जोड़ लो इन नंबर को, 8 2 10 10 5 15,
देखो 9 की टेबल में तो 15 आएगा नहीं, 3 की टेबल में आता है 15। 3 से अपन डिवाइड कर लेते। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0। और 3 से कैंसिल हो रहा क्या? नहीं हो रहा। 194 अपॉन 330। अब कौन सी टेबल से होगा? अच्छा 2 से कर लेते। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 97 अपॉन 165। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 0.0654, 654 लिख लो पहले। अब आगे का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दो, 6 को माइनस कर दो। 654 में से 6 गया तो 648। अब क्या करेंगे? नीचे कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, 2 बार 9। और पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है? 2 पे नहीं है, तो 2 बार 0 0। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 0। अब ऐसा कहीं आ रहा है कि यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 8 6 14, 14 4 18, मतलब 9 की टेबल में आ रहा है ये। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0 0। 72 अपॉन 1100। 4 से काट लेते इसको। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 13 अपॉन 275, 13 अपॉन 275। 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 अपॉन 275। 4 8 जा 32 होता है ना। ये होमवर्क में करना है। अब अभी 1 4 है तो 1 4 को माइनस कर देना है। ठीक है, इसको बता देते। 1 4 2 7 में से 1 4 को माइनस कर देना है। और नीचे 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और पॉइंट के बाद 1 पे बार नहीं है तो 1 0। इसको देख के 2 0 नहीं लगा देना है, तो सोल्व कर देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाले जैसा। फिर देखो 1 के ऊपर बार है तो 3 अपॉन 9, प्लस 4 अपॉन 9, प्लस 5 अपॉन 9, प्लस 6 अपॉन 9। देखो सबके अपॉन में 9 है तो अपॉन में तो 9 ही है। ऊपर वाले को जोड़ दो। 6 प्लस 5 11, प्लस 4 15, प्लस 3 18, 9 दूनी 18। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते। ये होमवर्क में करना है। ठीक है, देख लेना, इस क्वेश्चन को खुद से करना है। ये क्वेश्चन भी खुद से करना है। देखो इधर अपोन में 9 आएगा, इधर भी अपोन में 9 आएगा, लेकिन इधर अपोन में 9 9 आएगा, तो उन दोनों को भी 9 9 बना लेना है 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ये भी होमवर्क है। ये सोल्व करना है। देखो इधर 9 9 आएगा, इधर 9 9 0 आएगा और इधर 9 0 आएगा, तो सबको नीचे को बेस सेम बना लेना है। चलो ये वाला करवा देती हूँ, होमवर्क नहीं देते इसको। देखो 5 7 अपॉन 9 9 माइनस 4 3 2 और 4 माइनस करेंगे तो 4 3 2 में से 4 गए तो 428 अपॉन में 9 9 और 1 0, 9 9 और 1 0 प्लस 3 5, लेकिन 3 माइनस करेंगे, इस पे बार नहीं है। 3 5 में से 3 गया तो 3 2 अपॉन 1 9 और 1 0, 1 9 और 1 0। अब देखो इधर 99 990, एक काम करते बेस सेम बना दें सबका डिनोमिनेटर। क्या करें, ये सबसे बड़ा नंबर है, इधर भी 0 इधर भी 0 लगा दो, ये दोनों तो सेम बन गए। इसको सेम बनाने के लिए क्या करें, 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 990, 11 2 22, 352 अपॉन 990। ठीक है, अब नीचे बेस सेम बन गया तो इसको एक बार लिख दो 990। ऊपर वाले को क्या करोगे, पहले जोड़ लो दोनों को। 352 में जुड़ेगा तो कितना बनेगा 2, 7 5 12 के 2, हासिल 1 5 6 7 8 9 9 2 2। इसमें से इसको माइनस कर दो। 12 में से 8 गया तो 4, 11 में से 2 गया तो 9 और 8 में से 4 गया तो 4, 494 अपॉन 990। लेकिन यहाँ तो ऐसे आंसर दे दिया। तो अब देखो आप, हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो 990 एक 0 लगा है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, बार 2 ही नंबर के ऊपर है। इससे हमें ये समझ आ गया 2 9 भी है ना, मतलब 2 नंबर के ऊपर बार है, और 1 0 है, इसका मतलब आपने इसको माइनस किया होगा। यहाँ पे क्या किया होगा, 4 को माइनस किया होगा, तभी तो ये नंबर बना होगा। तो 4 प्लस कर दो, 4 में 4 प्लस हुआ तो 8, मतलब 4.498 और इसका बार। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 498 और क्या करोगे, इस पे बार नहीं है तो 4 माइनस करोगे 494 अपॉन 990। यही तो आ गया हमारा 494 अपॉन 990। तो 0.4 और 98 पे बार,
0.4 और 98 पे बार, ये गलत दे दिया मतलब इन्होंने। हमारा आंसर आएगा 0.4 और 98 पे बार। ठीक है, इस पे बार नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, ऐसा हमने फ्रैक्शन में भी किया था, इसमें एक बार और कर लेते। कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा आप कैसे बेस ए सेम बनाने बैठोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर देखना है। 8 और 11 में कितना अंतर है, यहाँ लिख लेते हैं 8/11, 15/19, 4/5 और 13/21, 13/21। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इनका अब क्या देखो, अंतर देखो कितना अंतर है इसमें। 8 और 11 में 3 का अंतर है, 15/19 में 4 का अंतर है, 1 का अंतर है और 8 का अंतर है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस सबका सेम बनाना है। डिफरेंस क्या बनाना है, सेम। 8, 4, 3, ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है? 24, 8 दूनी 16 आती है, 24 आता है। तो क्या करें, 24 कैसे बनाए, 3 की टेबल में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, 4 को 24 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 6 जा 90। 1 को 24 बनाने के लिए 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 चौका 96, 96। और 8 को 24 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 3 जा 39। अब देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला, मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ऐसे आसानी से हो जाता है। ये होमवर्क है, इसको खुद से करना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम बता देती हूँ एग्जाम में, फ्रैक्शन बताने वाले। ये भी होमवर्क, इसमें भी ग्रेटेस्ट पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट भी पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हो, बीच का पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हो। तो सारे इजी है, सबसे छोटा पूछ लिया है, छोटा बता देना है। ये मैं फ्रैक्शन में करवा चुकी हूँ, इसलिए आपको वो सब होमवर्क में दे रही हूँ, और अभी भी बता दिया है मैंने। अब देखो डिफरेंस पूछ लिया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा देख लो, सबसे छोटा देख लो, उसमें से उसको माइनस कर दो। कर लेते, चलो एक क्वेश्चन और। देखो यहाँ क्या है, 5/9 कितने का अंतर, 4, 7 11 में 4, 8 और 15 में 7 का, 11 और इसमें 6 का। अब देखो सबको बराबर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें, मुझे तो 84 दिख रहा है सबके टेबल में आने वाला नंबर। 4 के टेबल में 4 को 84 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 का, इधर भी 21 का, इधर 12 का और इधर 14 का। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनमें। तो 21 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 105, 21 का मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो 147, 21 का मल्टीप्लाई कर 12 का मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 96, और 14 का मल्टीप्लाई करोगे 11 में 154। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला। सबसे छोटा कौन सा, ये वाला। मतलब ये सबसे छोटा फ्रैक्शन, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो इसका अंतर चाहिए हमें, क्या चाहिए, इसका अंतर। डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस माइनस कर दो। सबसे बड़ा ये वाला 11/17, इसमें से माइनस कर दो 8/15। कैसे करेंगे माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। 15 का इसमें करेंगे तो 165, माइनस 17 का 8 में करेंगे तो 126, अपॉन 15 का 17 में करेंगे तो 15 7 705, 15 255, कितना आ रहा है 255, अपॉन में 255 है क्या कहीं, ये रहा, यहाँ दिख रहा मुझे, तो यही आंसर लगेगा। तो 65 में 26 को माइनस करोगे आप, यहाँ पे 136 आएगा, सॉरी, माइनस करोगे तो 29 आएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना है, सेम क्वेश्चन है, अंतर बताना है बड़े और छोटे का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सिंप्लीफिकेशन के कई सारे टाइप्स देखे, कई सारे क्वेश्चंस किए, इनकी बस प्रैक्टिस करना है। इसी में से कुछ ना कुछ तरीका आता है, कहीं ना कोई सा कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में, और वही आपको करना रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।